मार्केटिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की दुनिया में मार्केटिंग आपको हर जगह मिलेगी। धंधा हो, प्रोडक्ट हो ना हो, मार्केटिंग ज़रूर होती है। आपके सुबह के अखबार से लेकर हर एक यूट्यूब वीडियो में, हर जगह। बट अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, ये मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग एक प्रमोशनल टेक्निक है जिससे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से एक टारगेटेड ऑडियंस को बेचती है, जिनसे उनका धंधा चले, पैसे आए, सैलरी बांटे और वो मस्त मज़ा करें। अच्छा, मान लो आपने एक छोटे से टाउन में मोमोज का ठेला खोला है। आपकी बिक्री भी ठीक ठाक हो रही है, पर आप सोचते हैं कि उस गांव से बाहर निकल के आप अपने लज़ेदार जो मोमोज़ हैं नए लोगों तक कैसे पहुंचाएं। शहर में जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। अब यहाँ बात आती है मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स की। वैसे मार्केटिंग के तो कई तरीके हैं, जैसे कि प्रिंट एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, न्यूज़पेपर मार्केटिंग, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लो, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर को बुला के प्रेस रिलीज करा दो, उनको बोलो कि भाई आप वीडियो बना के डाल दो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे तरीके। लेकिन अब आप सोचिए, अगर आपको खुद का एक ठेला होता तो आप अपने मोमोज की मार्केटिंग कौन से टूल से और टेक्निक से करते हैं? अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मैंने सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। चाय के ठेले पर चाय 5 बिकती और मैं 5 बार फोटो डालता, मतलब कम, भले धंधा कम होता पर मैं मार्केटिंग जरूर करता, क्योंकि मुझे हमेशा नई ऑडियंस की मैं तलाश में रहता कि कैसी नई ऑडियंस आएगी और वो मेरा कस्टमर बनी। बहुत ज़्यादा मैंने प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता हूँ। आज भी मैं रहता हूँ, पहले भी मैं रहता हूँ। तो मैं तो अपने मोमोज की मार्केटिंग को सोशल या डिजिटल पर ही देखना पसंद करूंगा। अब आते हैं हम लोग मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि बहुत इंटीग्रल है, सिग्निफिकेंट है और इसी से शायद गाड़ी आगे चले, कि मार्केटिंग को सही के तरीके से किया कैसे जाए। मार्केटिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट और कैंपेन बहुत जरूरी है। आप किसको टारगेट कर रहे हो, क्या कंटेंट है, आपका जो धंधा है उससे रिलेटेड आप शब्द लिख रहे हो कि नहीं, कौन ऑडियंस है, कितने एज की है, वो पैसा कितने देगी, उस हिसाब से काम चलता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो आज का जो MBA वाला हूँ वो एक पर्टिकुलर कैंपेन की वजह से हूँ, जो मैंने 2018 में वैलेंटाइंस डे के दिन चलाया था, फ्री चाय टू सिंगल्स। उस कैंपेन का नाम था चाय फॉर सिंगल्स। मेरे इस कैंपेन की वजह से पूरी दुनिया में बातें हो रही थी सिंगल्स की। आई वॉज द ओनली वन हु वाज टॉकिंग अबाउट सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे। किसी ने दिया है वैलेंटाइंस डे पे किसी सिंगल की बात करी है? आई वॉज देयर, तो मीम बने। मेरे इस कैंपेन का मकसद फेमस होना नहीं था, बल्कि बेचारे सिंगल्स जो बहुत फोमो महसूस करते हैं उन्हें थोड़ा वैल्यूबल फील कराने का भी था। इससे दो काम हो गए, एक तीर से दो निशान। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार आजकल के ज़माने में ये शॉर्ट फॉर्म सीखना पड़ता है, चल रहा है, समझा करो। वैलेंटाइंस डे पे हर कोई कपल्स के लिए ऑफर्स करता है और उन्हें स्पेशल फील करवाता है, पर सिंगल्स का क्या, उनकी कोई बात ही नहीं करता बेचारे, वो सब ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं। उनके लिए कौन सोचेगा? तो मैंने सोचा, मैंने इसलिए अपने वैलेंटाइंस डे पर सिंगल्स को चाय फ्री देने का सोचा। इससे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन हिट हो गया। सोशल मीडिया, न्यूज़, वीडियोज़ वगैरह सब जगह अपन छा रहे थे, हर जगह, क्योंकि देयर वाज सम गाय इन वेस्टर्न इंडिया, अहमदाबाद, हु वाज टॉकिंग अबाउट सिंगल। इससे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है? मेरा ऐसा कोई फेमस होने का मकसद नहीं था, मैंने अनविलिंगली सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो गया। फेमस हो गया में भी एक्टिविटीज़ लगती है, एफर्ट्स लगती है, रेगुलर लगती है। फेमस होना एक बार और फेमस बने रहने में बहुत डिफरेंस होता है। बोलते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है और मीठा होता है, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर आपको खुद का एक बिजनेस है तो आपको उत्सुकता नहीं होगी कि किन किन लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है? तो यहाँ बात आती है डेटा और एनालिटिक्स की। डाटा और एनालिटिक्स का मतलब यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट किन किन और कैसे कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, किन एरियाज में जा रहा है, कौन लोग है, वो कितना पैसा है उनके पास, वो वाकई में पैसा देने के लायक है कि नहीं। इस हिसाब से आप अपनी एडवर्टीजमेंट को फॉर्मुलेट कर पाएंगे और अपनी करंट ऑडियंस की जरूरतों को जान के उनके हिसाब का प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, उनके हिसाब की प्राइसिंग कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग आपको हायर करने पड़ेंगे ताकि आपका धंधा चलता रहे। आजकल तो हर आदमी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है। छोटे से छोटा बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग इंस्टाग्राम पर करता है। इंस्टाग्राम में 2-3 तरीके से अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस प्रोफाइल होती है। ये बड़ी साधारण चीज़ें शायद आपको पता है, पर वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंसाइट्स। आपको पता है कि किस एज ग्रुप के लोग आपको फॉलो करें, वो कहाँ से है, उनका जेंडर क्या, फीमेल है, मेल है, ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपको किन किन नए मार्केटिंग टूल्स को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि नई जनता आपके पाए। बिजनेस अकाउंट में एक फीचर होता है व्यू इनसाइट, जहां आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से फिल्टर करके देख सकते हैं। MBA चावला के इंस्टाग्राम पेजेस और मेरे पर्सनल पेजेस पे आप देखें, हम लोग यूथ सेंट्रिक, यूथ हमारे आउटलेट्स पे विजिट करता है, फ्रेंचाइजी हमारी खरीदता है, तो यहाँ से हमारा धंधा चलता है। आज के टाइम में जोमेटो और उसकी मार्केटिंग को कौन नहीं जानता, क्योंकि जोमेटो की मार्केटिंग इतनी हटके, अगर उसकी कॉपी राइटिंग की बात करें तो मतलब क्या जबरदस्त काम करते हैं और कैसी पोस्ट बनाते हैं, हर चीज़ को रिलेटेबल बना देते हैं, हर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर अपना विचार रखते हैं, जो भी चल रहा है मार्केट में, ताकि जो भी मार्केट में चल रहा है लोग उसको सर्च करते हैं, उसमें जोमेटो टॉप पे आता है। हम भी आजकल वो MBA चावला भी कोशिश कर रहा है, और उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स देख रहे हो कितनी स्ट्रांग होती है। इनसे सीखिए अपनी मार्केटिंग को अलग अंदाज में पेश करना है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा प्रोडक्ट वैसा है। आजकल का तरीका अलग हो गया। मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा अपने प्रोडक्ट की बात करो कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा, मेरी चाय ऐसा, मेरा कपड़ा ऐसा, मेरी टी शर्ट ऐसा, मेरा बाल
बाल ऐसा, मेरे हेयर सैलून ऐसा। इट्स नॉट अबाउट दैट। आप या तो मोटिवेशन की बात करो, आप किसी बिजनेस की बात करो, आप एज एन आपकी टीम की बात कर सकते हो, ये भी एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग है। आप अच्छे फेसबुक और गूगल पे रिव्यूज़ आप लोगों से डलवा सकते हो। अगर लोगों के फ़ोन लेके आप डलवा, मैं तो खुद पहले इंस्टाग्राम और गूगल पे मैं खुद अपने हाथों से लोगों के मोबाइल ले लेता हूँ कि मैं रिव्यू डालूंगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हो, यू डू नॉट हैव एक्सेस मेजरली। आपके पास ऐसा नहीं कि कोई प्रिविलेज होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है और आपको इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी नहीं होती कि कैसे मार्केटिंग को करे। तो ये बहुत सस्ते साधारण से तरीके होते हैं। और तीसरी बात, आपको कोई नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय हो गई, केरला में जब फ्लड आ गया था तो लाखों रुपए इकट्ठा किया था चाय बना बना के, कोई भी आ रहा था चाय पी रहा था, 2,000-5,000 रुपए दे रहा था, और इस हिसाब से नाम किया, कहीं ना कहीं सिंपैथी भी गेन करी, नाम भी अच्छा था। इस हिसाब से चीज़ें चलती है। एक चीज़ से कुछ नहीं हो सकता है, पर इसको कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, क्योंकि एक दो बार में आप फेमस हो सकते हो, नाम हो सकता है, पर ब्रांड नहीं बन सकता। एक बड़ा नाम नहीं जिस पे लोग इन्वेस्ट करें और आपके कस्टमर बने और आपका धंधा चले। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और इसमें एक और चीज़ है, इट्स मोर अ ट्रायल एंड एरर। आपका क्या प्रोडक्ट है, आप कहाँ से हो, आपके पास कितना पैसा है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, सोशल मीडिया से क्या हो सकता है, सोशल मीडिया होगा कि नहीं। बहुत सारे ट्रेडिशनल धंधे हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे नहीं। इसका मतलब नहीं कि वो धंधा नहीं कर रहे हैं, उनको ये पता है कि उनका जो एज ग्रुप, टारगेट और ऑडियंस है वो अलग है। इसका एक्चुअली में एनालिसिस आपको करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट्स का, आपके धंधे का और आपके खुद का, और उस प्राइसिंग का, और आपको पहुँचना कहाँ है। भाई हमें तो पता था कि हमें पूरी दुनिया में MBA चावला को लेके जाना है, तो हम सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे आसपास के लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर का जो सर्कल है, मैं बोलता हूँ ना कि अगर आप धंधा है, आपका प्रोडक्ट है, मार्केटिंग ऐसी करो कि आसपास वाले ना जाने तो चले, पर बाहर वाले जानेंगे। स्ट्रेंजर्स लोग आपको अगर जानेंगे तो वो आपके कस्टमर पहले बनेंगे, बाद में आपके आसपास वाले बनेंगे। तो ये मैंने किया। ट्रेंड के साथ भी रहना पड़ता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ता है, पोस्ट डालनी पड़ती है, टीम को रखना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी मणिपाल में, जहाँ एक बंदा अपने हॉस्टल में एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आया था। बाहर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा हुआ, उसने रोका, देखा, चेक किया कि क्या है इसमें। तो बंदा बोल रहा था कुछ नहीं, मेरा ही पर्सनल सामान है, ये वो है। तो उसने उस लड़के से पूछा कि भाई इतने बड़े बैग में है क्या। तो उस लड़के ने बताया मेरे काम का सामान है। बट सिक्योरिटी गार्ड ने, उस लड़के को शक था, उसने बोला बैग खोल के दिखाओ भाई, एज जस्ट सिक्योरिटी पर्पस। जब लड़के ने बैग खोला तो उसके आसपास के सारे लोग चौंक गए, क्योंकि उस सूटकेस की जैसी चेन खोलती, उस सामान की जगह उसकी गर्लफ्रेंड उसके अंदर थी। मुझे तो पता भी नहीं अंदर कैसे चले गए और सांस वास कैसे ले रही होगी, बट स्टिल ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, हर कोई इस पर बात कर रहा था, वायरल था। तो अब यहाँ पर जोमेटो ने भी अपनी स्मार्ट मार्केटिंग करी, हम लोगों ने भी करी थी, बहुत सारी कंपनीज ने करी। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ जोमेटो ने क्या चौंका दिया। वही उनका जो फूड डिलीवरी बॉक्स है, उसमें डिलीवरी बॉयज कस्टमर के लिए जो पीछे बाइक के पीछे टांग के लेके जाते हैं, उसको दिखाया और उन्होंने बताया कि भाई इसमें तो खाना ही डिलीवर हो रहा है, इसमें कोई और चीज़ डिलीवर नहीं हो रही। सो इट्स मोर रिलेटेबल। और किसने किया? इट्स मोर लाइक यू आर नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट की जोमेटो पे से ऑर्डर करो। इट्स मोर लाइक टॉकिंग अबाउट समथिंग, बट किसने किया? बोला जोमेटो ने। ये देख रहे कि आप कितना बड़ा बॉक्स है, एकदम सूटकेस की तरह, इसको उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया कि ट्रेंड में भी बने रहे और खुद के ब्रांड को भी प्रमोट कर लिया जाए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी इमेज एंड वन लाइन कैप्शन ही था, कुछ था नहीं है, लोग समझ गए और उसको वायरल किया और शेयरेबल था। लोग खुद अपने दम पे अपने व्हाट्सअप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालते ताकि लोगों को अटेंशन मिले, उनका अटेंशन ग्रैब किया जाए। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग। इट्स एन इनडायरेक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग करो तो जोमेटो की तरह करो या MBA चावला की तरह करो, मत करो। मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबके बस की बात नहीं है बॉस, पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो पैसा खर्च करो, लोगों को लाओ या एजेंसी को लाओ, उनको बोलो मार्केटिंग करें, क्योंकि बिना मार्केटिंग के धंधा बढ़ेगा नहीं, ना आगे की दौड़ आगे बढ़ेगी। मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस को समझना जरूरी होता है अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, और मार्केटिंग के थ्रू ही आप फेमस हो सकते हैं, नाम कमा सकते हो, ज़्यादा नए नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। आपका ट्रेंड में भी रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। आसपास क्या हो रहा है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने से आपकी रीच बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। ओकेशनल कैंपेन चलाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है हर दिन, कोई ना क्यों आ रही है। त्योहारों के हिसाब से मार्केटिंग करना सोने पे सुहागों की तरह होता है, ताकि लोग रिलेट कर पाए, उनको इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा है। अब तो आपको मार्केटिंग की पूरी सीख मिल ही गई होगी, और भी ज़्यादा मैं चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कौन और कहाँ करते हो, आपका प्रोडक्ट साइज़ क्या है, आपका शेयर क्या है, और आप किसको टारगेट ऑडियंस कर रहे हो, आपको बड़ा कितना बनना है और जाना का विजन के हिसाब से मार्केटिंग होती है। जो वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय और अगर मैं सब देता था, वो मैं 5 साल पहले करता था, बट आज भी वो रिलेवेंट है। उन 5 साल पहले अगर नहीं करता तो आज इतना नाम नहीं होता, इतने फ्रेंचाइज हमारा MBA चावला अकेडमी, और हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। और ये चेहरा जो आप देख रहे हो कितना फेमस है, बहुत नाम चल रहा है, एकदम से उठता है। कभी भी वो बोलते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस में 4 साल 5 साल लग जाते हैं, वही ओवरनाइट सक्सेस होती है। तो छोटे छोटे स्टेप के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और मुझे बताओ कि कौन से मार्केटिंग के निंजा टूल्स आप अपनाते हो जिससे आपको सक्सेस मिली या किसी और को सक्सेस मिली। आप रेडबुल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बता सकते हो कि उन्होंने खाली कैन्स फेंक दी थी डस्टबिन में। आप फरारी की बात कर सकते हो, आप एप्पल की बात कर सकते हो, आप रिबॉक नाइकी की बात कर सकते हो, क्योंकि उनकी फ्री की जो मार्केटिंग होती है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो फ्री भी नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो स्टार्टअप वाले बूटस्ट्रैप है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था। प्यूमा वाले को देखो, ये जो भी नया प्लेयर फेमस हो रहा है उनको हायर कर लेते हैं, उनसे जूते पिलवा देते हैं, उनसे टी-शर्ट पहना देते हैं कि अगर विराट कोहली ने पहना है कि साइना नेहवाल ने पहना तो हम भी खरीदेंगे या हम भी पहनेंगे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स।
जो आप बताओ क्या स्ट्रेटेजीज है और आपको कहाँ स्ट्रगल आ रही है मार्केटिंग में, ताकि अगले वीडियोस में मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे मैं आपके सॉल्यूशन कर पाऊँ। और अगर आपको मेरे यूट्यूब पे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि किन किन टॉपिकों पर आप MBA चावला के विचार चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी इस बिजी शेड्यूल में कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम धंधा करने का। मैं अपने फ्री टाइम में हॉबीज़ के और पैशन के रूप में वीडियोस बनाता हूं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसलिए मुझे मेरी मजबूरी भी हो गई आजकल वीडियोस बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद।